दोस्तों, जब सदन के सत्र में मुद्दों की बजाय किसी का पजामा डिस्कस होने लग जाए तो बात तो होगी। जब सदन में सरकार जवाब देने की बजाय अपनी कामयाबी गिनाने की बजाय नेता प्रतिपक्ष पे पूरा वक्त गुजारे तो बात तो होगी। और जब लोकसभा अध्यक्ष के रिमूवल पर जो प्रस्ताव आया है उसको डाइवर्ट के कहीं और ले जाने की कोशिश की जाएगी तो बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, एक शख्स जो कहता था इस देश को कि मैं चाय वाला, चाय बेच के यहाँ तक पहुँचा हूँ, चाय बेचता था, चाय बेच-बेच कर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचा हूँ। लेकिन जब वो शख्स प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है, 10 लाख का सूट पहनता है, नित नई ड्रेस पहनता है और समारोह में वहाँ जाता है, शादी समारोह, जो अरबों-पतियों देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे की शादी हो, वहाँ पहुँचता है या फिर बड़े-बड़े लोगों की शादियों में पहुँचता है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो शख्स जिसकी परनाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, माँ प्रधानमंत्री पद को ठुकराने वाली लेकिन सत्ता में सबसे ज़्यादा रहने वाली पार्टी की सर्वेसर्वा, वो शख्स उस अमीर आदमी के शादी में जाने की बजाय एक किसान की बेटी की शादी में पहुंचता है और पगड़ी बांध के ज़मीन पर बैठ के खाता है, क्योंकि उस किसान के खेत में एक बार उसने ट्रैक्टर चलाया था और वादा किया था जब बुलाओगे आऊँगा, बुलाया और वो पहुंच गया। ये 2 कैरेक्टर, लेकिन दोनों कैरेक्टर के बिल्कुल अलग। एक जो अपने आप को आम आदमी कहता था वो ख़ास हो गया और जो ख़ास बताया जाता था वो आम हो गया। तो बात तो होगी ना। देश में जब ऐसी तस्वीरों का कंपैरिज़न होगा तो बात तो होगी। बात इसलिए भी होगी क्योंकि अक्सर अक्सर क्या हमेशा दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ ख़ास करके लोकतांत्रिक सिस्टम है वहाँ पर जो सदन होता है, सदन के अंदर विपक्ष का काम होता है सरकार पे तीखे हमले करना, सरकार से सवाल पूछना और सरकार का काम होता है उन सवालों के जवाब देना और अपनी अचीवमेंट गिनाना। लेकिन भारत में इस परंपरा को बदल दिया गया है। पहले इस देश में 11 साल तक सदन में दिखता था तो सिर्फ एक चीज़ सुनाई देती थी सत्ता पक्ष की तरफ से, मोदीनामा। यानी मोदी ऐसे हैं, मोदी वैसे हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, हम विश्व गुरु बन गए, हम ये बन गए, फलाना ढिमकाना वो। ये 10-11 साल लगातार सुना। सवालों के जवाब नहीं दिए गए तब भी, मुद्दों पर बात नहीं हुई तब भी। जब भी मुद्दों की बात आती थी तो उसके लिए ज़िम्मेदारी नेहरू जी के नाम पर डाल दी जाती है और आज भी डाली जाती है। लेकिन 2026 जैसे ही शुरू होता है, चीज़ें अचानक बदल गई। आज विपक्ष तीखे सवाल कर रहा है। विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है। उस पर बहस के दौरान भी तीखे सवाल पूछता है। अमेरिका के साथ हुई डील पे सवाल पूछता है। ईरान को लेकर सरकार की खामोशी पर सवाल पूछता है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सवाल पूछता है। जनरल नरवाने के क्लेम को लेकर सवाल पूछता है। लेकिन जवाब सरकार नहीं देती। हाँ, इतना ज़रूर करती है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने तक नहीं देती। अब उसी सत्र का दूसरा भाग शुरू होता है तो ये सवाल फिर पूछे जाते हैं, लेकिन सरकार सवालों के जवाब अब भी नहीं देती। पहले भी नहीं दिए थे, लेकिन पहले सरकार ये करती थी कि जवाब देने की बजाय मोदीनामा पढ़ती थी, लेकिन अब मोदीनामा बदल गया है राहुलनामा में। मोदी की तारीफ होती थी, राहुल की बुराइयां होती है। फर्क इतना आया है सिर्फ, लेकिन चेहरा बदल गया है। मोदी की जगह राहुल गांधी आ गया है। इसका मतलब आप अपनी तरफ से नेता प्रतिपक्ष को रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में आप उसे और बड़ा बना रहे हो और मोदी को छोटा दिखा रहे हो। इस देश को समझा रहे हो कि राहुल गांधी अब इतने बड़े हो गए हैं, मोदी से इतने बड़े हो गए हैं कि अब
सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी अगर चर्चा किसी बात पे होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पे होगी। आप सोचिए, कभी आपने सुना था कि देश का संसदीय कार्य मंत्री, जिसका जिम्मा होता है संसद सत्र को चलाना, स्मूथली चलाना, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो जब लोकसभा अध्यक्ष के रिमूवल पे परिचर्चा पर चर्चा होती है, प्रस्ताव पर चर्चा होती है, तो वहां संसदीय कार्य मंत्री उठ के क्या कहते हैं? कहते हैं कि नेता विपक्ष जो इस वक्त हैं राहुल गांधी, वो सबसे खराब नेता विपक्ष है। हालांकि राहुल गांधी सत्र में मौजूद नहीं थे, सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। यहीं तक नहीं रुकते, वो कांग्रेस को आइडिया देते हैं कि आप नेता विपक्ष बदलिए और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को नेता विपक्ष बनाइए। ये संसदीय कार्य मंत्री कांग्रेस को आइडिया दे रहे हैं। क्यों भाई, अगर राहुल गांधी इतने ही बेकार हैं तो आप तो सत्ता में बैठे हैं, आपके लिए तो अच्छा है, आप सवालों से बचते हैं, आपका काम हो जाता है। आप घबरा गए, आप पे वो भारी पड़ रहा है, उसकी वजह से आपके प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पा रहे हैं, ये दर्द है आपको, इसलिए आप कांग्रेस को आइडिया दे रहे हो कि नेता विपक्ष बदल दो, कोई तो हमारे लिए रास्ता छोड़ दो। इसका मैसेज मुझे तो सीधा सीधा यही मिला है और यही मैसेज देश को भी मिला है। इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद है, बल्कि उन्होंने बाहर आके कहा कि अगर रिजिजू यही आइडिया देते हैं तो रिजिजू को मैं एक आइडिया देता हूं, क्यों ना प्रियंका गांधी को सीधा प्रधानमंत्री बना दिया जाए, नेता विपक्षी क्यों बनाया जाए, सीधा प्रधानमंत्री बनाइए, आप रेजोल्यूशन लाइए, पास कीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए मोदी जी की जगह। बात तो सही है, पते की बात है। प्रियंका गांधी सांसद नहीं है पर नेता पुरानी है, बीजेपी की हर चाल की नब्ज पहचानती है। रिजिजू की बात पे जो जवाब प्रियंका गांधी ने अंदर दिया, उसके बाद रिजिजू जी का चेहरा देखने लायक था। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि ये सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर सर तारीफ की I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। और राहुल गांधी से कितना डरती है अभी ये सरकार, अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए। एक और उदाहरण आपको देता हूं मैं। इस बजट सत्र के पहले भाग में राहुल गांधी पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष थे जिन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे जनरल नरवानी की किताब का, उस पर ऑब्जेक्शन था, भाई किताब छपी नहीं है। फिर ऑथेंटिकेट करने को कहा राहुल गांधी, ऑथेंटिकेट भी करने को तैयार थे, फिर भी नहीं माना। फिर राहुल गांधी ने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जो उनकी 2.5-3 लाइनों का जिसका मैं कॉन्टेक्स्ट जो पढ़ना चाहता हूं वो तो बोलूंगा, उसको भी नहीं बोलने दिया गया। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी थे। आज वही लाइनें, वही बात गौरव गोगोई ने कही संसद के अंदर, तो किसी ने चूं तक नहीं की, किसी ने कोई टोका टाकी नहीं की। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। हमारा भारत का सेना डिसिप्लिन्ड है, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को देखता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है। तो जिस समय भारत के सीमा के उस पार पड़ोसी देश के टैंक्स आ रहे हैं, भारत का सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं, तो देश का मुखिया कहता है जो उचित लगे वो कर लो। मतलब आत्मसमर्पण करना है तो कर लो, जंग लड़ना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो। ये है नेतृत्व। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। ये स्पीकर के खिलाफ आप बताइए, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे ना, उन्हें
बोलने ही तक नहीं दिया गया। ये दूसरा सबूत है इस चीज़ का कि वाकई में आप राहुल गांधी से बहुत बहुत ज़्यादा डरते हैं। राहुल गांधी को आपने मोदी से कहीं बड़ा मान लिया है। अब तीसरा उदाहरण, कहते हैं विपक्ष हुड़दंगी है, कांग्रेस हुड़दंग करती है, लेकिन कांग्रेस ने जब भी सदन में सत्र हुआ या सत्र के बाहर भी, कांग्रेस हमेशा मुद्दों पर सवाल उठाती है, मुद्दों पर प्रधानमंत्री पर प्रहार करती है। अभी एक नारा दिया है कांग्रेस ने, नरेंद्र सरेंडर। क्यों? वो अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसको लेकर। लेकिन कभी प्रधानमंत्री पर निजी कटाक्ष करते हुए देखा है कांग्रेस को? नहीं देखा होगा। लेकिन इस देश की बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए, जो आपको ठीक लगे वो कहिए, कि देश का एक बहुत बड़ा मंत्री गिरिराज सिंह संसद के अंदर जो हुआ उसका जवाब देने की बजाय, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देने की बजाय, इस बात पे फिक्रमंद है कि राहुल गांधी का पजामा छोटा क्यों है, छोटा पजामा क्यों पहनते हैं राहुल गांधी। सोचिए। अब इनके ट्वीट पे लोगों ने जो जो जवाब दिए वो मैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री के पजामे को लेकर अपनी फजीयत करवाने के लिए क्यों आतुर रहते हैं। एक और बीजेपी के बड़े नेता संबित पात्रा राहुल गांधी को देश के लिए शर्मसार बता रहे, कह रहे एआई समिट को खराब करने की साजिश रची थी। किरण रिजिजू और कितने ही नेता जो हैं इसी काम में लगाए गए हैं कि आपको राहुल गांधी को ही बदनाम करना है, क्योंकि जो हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी पे खर्च किया था पप्पू इमेज बनाने का, वो तो सब पानी हो गया। अब चारा कुछ नहीं बचा तो खुद ही उतर गए। लेकिन यहां भी एक कमी बीजेपी की साफ दिखती है कि ऐसे लोगों को ये जिम्मा दिया गया है जो खुद सारा दिन मीम मटेरियल बनते रहते हैं, लोग जिनको देख के सुन के हंसते हैं। संबित पात्रा, निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, ऐसे चेहरों को आपने जिम्मेदारी दी। निशिकांत दुबे की खुद की डिग्रियों पर सवाल, उनकी बातों पर सवाल। संबित पात्रा के बारे में तो खैर छोड़िए क्या। लोगों ने गौरव भाटिया जो हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, उसकी याद तक दिला दी गिरिराज सिंह जब पजामे की बात करते हैं, जब वो बिना पजामा पहने एक टीवी डिबेट में बैठ गए थे। फजीयत कराते हैं अपनी। मतलब साफ है कि ऊपर से हुक्म है, कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पे प्रहार रखना है। और जब मोदी जी खुद आएंगे तो वो बचने के लिए नेहरू जी का सहारा लेंगे। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या जो और वरिष्ठ नेता हैं, वो कभी क्यों नहीं ऐसी बातें कर रहे? वो क्यों खामोश हैं इन सब चीज़ों पर? क्योंकि वो जानते हैं कि ये बातें कितनी हल्की है। अब आप सोचिए, दिखावे की ये सरकार है, और किसी ने कल ठीक कहा, दिखावे की सरकार है, दिखावे में ही जाएगी। अभी इस देश में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, आपको मालूम है, एआई समिट। बहुत बड़ा था, गर्व की बात थी भारत के लिए। देश विदेश से दुनिया भर के लोग, सीईओज, एआई कंपनीज, बहुत कुछ आई थी, क्योंकि ये पूरी दुनिया समझ चुकी है कि आने वाला समय एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी टेक्नोलॉजी में हमें आगे जाना होगा, एक दूसरे से compete करना होगा। नेहरू की सबसे बड़ी इस देश को जो देन है, वो देन ये है कि नेहरू ने पहले दिन से इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट रखा, धार्मिक टेम्परामेंट को दूर रखा, साइंटिफिक टेम्परामेंट को रखा। वो जानते थे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही ये देश आगे बढ़ सकता है। इसीलिए 75 साल लगे, लेकिन उस सफ़र में तमाम मुश्किलें झेलने के बावजूद भारत आगे बढ़ा। और एक वक्त ऐसा था कि कहा जाता है कि आईटी दिमाग जो है, आईटी ब्रेन दुनिया का, वो भारत से पैदा होता है। ये मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। 14 के बाद क्या हो रहा है, देश में समिट होता है एआई का। यानी कि जो देश एआई समिट करता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने नीचे से लेकर ऊपर तक स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में एआई पे इतना जोर दे रहा होगा, तभी वो एआई समिट कर रहा है ना। वो एआई में आगे करना चाहता है। लेकिन इस देश में समिट एआई पे होता है, लेकिन स्कूलों में देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों में प्रैक्टिकल नाम पर देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग, ये सब बनवाई जा रही हैं। बातें एआई की,
और बच्चों को कहाँ ढकेला जा रहा है। मंत्री पीयूष गोयल बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं वीडियो के जरिए, स्कूलों में ये सब सिखाया जा रहा है। वजह साफ है कि नेहरू के उस विजन को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया गया है। साइंटिफिक विजन से हटाकर देश को वापस उस राह पर ला दिया गया है जहां एक वक्त में दुनिया भर में भारत को सांप सपेरों का देश कहा जाता था, अब गोबर गौमूत्र वाला देश कहा जाता है। यानी कम से कम 30 साल पीछे देश को ढकेल दिया गया है। और उसका उदाहरण तो या झलक उसी दिन मिल जाती है जब प्रधानमंत्री साइंस के नाम पर कुछ इस तरह की उलझुल बातें करते हैं। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अब अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसे साइंस के एग्जाम्पल देगा, और ये एक है, कई हैं ऐसे, आज वायरल हो रहा था स्कूलों के बच्चों के चक्कर में, तो मैंने कहा मैं भी दिखा देता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, संसद में सवालों से भागते हैं। अगर राहुल गांधी सही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं, पर राहुल गांधी ने कहा है कि बिना कैबिनेट अप्रूवल के यूएस के साथ डील साइन कर दी गई, दोस्तों को छोड़ा जा रहा है, यूएस के सामने झुका जा रहा है। ये सारी चीज़ें तो हमें रिवर्स गियर में ले जा रही ना। अभी आपने हमको सांप सपेरा तक पहुंचाया है। धीरे धीरे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चीज़ें डिक्टेट कर रहे हैं, वो तो लग रहा है कि हम वापस कॉलोनियल ईरा की तरफ जा रहे हैं। क्या फिर हम सफ़र जहाँ से शुरू किया था वहीं को जा रहे हैं? ये हमें और आपको जल्द से जल्द सोचना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।